Good morning to all. I am Poonam, Assistant Professor. In last lecture, we have studied about the road geometrics and its component parts. In this lecture, we will discuss about the side distance, curves, and super elevation, etc. So let's start with the side distance. Side distance क्या होता है? The actual distance along the road surface which a driver from a specified height above the carriageway has visibility of stationary or moving object is known as साइट डिस्टेंस. साइट डिस्टेंस एक एक्चुअल डिस्टेंस होता है रोड पे. जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको सामने से आने वाली गाड़ियाँ और सामने रोड पे जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग हो गई, कोई टावर हो गया, या फिर आगे जो भी स्टेशंस आने वाले हैं, जो बस स्टॉप्स आने वाले हैं, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट सामने जो आने वाला है ट्रैवल करते समय, और जो गाड़ियाँ सामने से आ रही हैं, आप उनको क्लियरली कहाँ तक देख पा रहे हो? आप उनको क्लियरली देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, और कहाँ तक देख पा रहे हो? ये जो डिस्टेंस होता है व्हीकल टू व्हीकल क्लियरली देखने का, विजिबिलिटी का, इसको हम कह देते हैं साइट डिस्टेंस. ये देखिए, इसमें आपको हॉरिजॉन्टल कर्व पे साइट डिस्टेंस दिखाया हुआ है. ये एक हॉरिजॉन्टल कर्व है, इस पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और सामने से एक व्हीकल आ रहा है. बीच में लाइन ऑफ साइट बन रही है. व्हीकल और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन बन रही है उसको हम लाइन ऑफ साइट कह देते हैं. ये देखिए एट वर्टिकल कर्व कैसा होता है साइड डिस्टेंस. इंटरसेक्शंस पे कैसा होता है? इंटरसेक्शंस होते हैं जहाँ पे दो रोड आपस में क्रॉस कर रहे होते हैं, तो उस जगह पे साइड डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब गाड़ी टर्न करती है, जब व्हीकल्स जब टर्न करते हैं तो पता नहीं चलता है कि सामने से गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है. सो ऐसी सिचुएशंस में हमें ऐसा साइड डिस्टेंस वहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि सामने से आने वाली गाड़ी जब टर्न करते हैं तो सामने से आने वाली गाड़ी इजीली हमें विजिबल हो, हम उसे देख पाएँ, ताकि गाड़ी को साइड दे पाएँ या फिर गाड़ी हमें साइड दे पाए और मिस हैपनिंग्स होने से बच जाएँ. सो इंटरसेक्शंस पे इसलिए हमें साइड डिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ता है. नेक्स्ट है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है? द मिनिमम साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन अ हाईवे टू स्टॉप अ व्हीकल ट्रैवलिंग एट अ डिजाइंड स्पीड सेफली विदाउट कोलिजन विद एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. मिनिमम साइड डिस्टेंस, हाईवे पे जो मिनिमम एक स्मॉल साइड डिस्टेंस अवेलेबल होता है, जो गाड़ी को स्टॉप करने के लिए हेल्पफुल होता है. जैसे कि मान लो कोई गाड़ी सामने से आ रही है, आपको वो विजिबल है, आपको दिखाई दे रही है, वो अगर हैवी स्पीड में है या फिर वो ब्रेक लगाने वाली है रास्ते के बीच में, तो आप उसको देख के पहले ही अवेयर हो जाओ और अपनी गाड़ी की ब्रेक लगा सको. ऐसा एक डिस्टेंस जो प्रोवाइड किया जाता है अवेयरनेस के लिए, ताकि आपको सामने से आ रही गाड़ी के बारे में अंदाज़ा हो जाए, आप आसानी से ब्रेक लगा सको, बिना किसी टक्कर के, बिना आप किसी मिस हैपनिंग के ब्रेक लगा सको अपने व्हीकल की. सो वो जो डिस्टेंस होता है उसको कह देते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. नेक्स्ट देखिए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस. ओवरटेकिंग का मीनिंग होता है काटना. जब रोड पे दो गाड़ियां चल रही होती हैं आपस में, बहुत सारे व्हीकल्स आपस में चल रहे होते हैं, जब वो एक दूसरे को काट के आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो उसे हम कह देते हैं ओवरटेकिंग. अब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है? द मिनिमम साइड डिस्टेंस ओपन टू द विजन ऑफ the driver of a vehicle intending to overtake slow vehicle ahead with safety against the traffic of opposite direction is known as the minimum overtaking side distance. Overtaking side distance क्या होता है? जब कोई गाड़ी ओवरटेक करती है, मान लो रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं, दो गाड़ियाँ चल रही हैं या तीन चल रही हैं, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको. ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं आपस में, A1 A2, उसके बाद B1 B2 A3, गाड़ियों को नाम दिए हुए हैं. जहाँ पे जो B1 और B2 वाली गाड़ी है, इसको ओवरटेक कर रही है A2 वाली गाड़ी. जब A2 वाली गाड़ी इन दोनों को ओवरटेक करती है तो वो A3 बन जाती है आगे जाके. ओवरटेक करते समय ये 2 लेन्स आपको शो की हुई हैं. एक डायरेक्शन में गाड़ियाँ जा रही हैं, दूसरी डायरेक्शन में आ रही हैं. सो जब ये गाड़ी ओवरटेक करेगी तो इसको ध्यान कौन कौन सी चीज़ों का रखना होगा कि गाड़ी टकराए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी पलटे ना, और उसके बाद सामने से जो गाड़ी आ रही है ओवरटेक करते समय हमें ध्यान रखना होता है कि सामने से कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है. तो ये एक डिस्टेंस जो होता है, हमें सामने से आने वाली गाड़ियाँ दिखाई दे जाती हैं ओवरटेक करते समय,
सो ये जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द व्हीकल जिसको आप ओवरटेक कर रहे हो और सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वहाँ तक जो डिस्टेंस होता है जो हम क्लियरली देख पाते हैं उसको हम कह देते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ओवरटेकिंग करते समय बहुत ज़्यादा मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं कई बार। सो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाईवे इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑन विच ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड। फर्स्ट है स्पीड ऑफ ओवरटेकन व्हीकल बाय व्हीकल एंड व्हीकल कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन इफ एनी। जब आप ओवरटेक कर रहे होते हो, मान लो रोड पे 2 लेन्स है, जैसे कि इस पिक में दिखाया गया है 2 लेन्स है। जब आप ओवरटेक कर रहे हो, एक तो आपको अपने सामने वाली गाड़ी का ध्यान रखना होता है कि सामने से गाड़ी जो जिसको आप ओवरटेक करने वाले हो, आप एक गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो या 2 गाड़ियों को ओवरटेक कर रहे हो। और दूसरा आपको ध्यान रखना होता है कि आपके साथ वाली लेन जिस पे आप चल रहे हो उसके साथ वाली जो लेन है उस पर कहीं आगे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। सो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है स्किल एंड रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। ओवरटेक करने वाला ड्राइवर जो है वो स्किल्ड होना चाहिए, इस काम में माहिर होना चाहिए ताकि मिसहैपनिंग ना हो। सेकंड, उसको रिएक्शन टाइम मतलब टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्शन उसका एकदम करेक्ट होना चाहिए। मतलब टर्न करते समय, ओवरटेक करते समय और आगे जाके अपनी गाड़ी को बैलेंस करते समय उसका रिएक्शन जो है वो एकदम नॉर्मल और करेक्ट होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल्स। एक और फैक्टर है यहाँ पे डिस्टेंस। ओवरटेकिंग व्हीकल, जो व्हीकल ओवरटेक कर रहा है और जिसको वो ओवरटेक कर रहा है, वो दोनों व्हीकल्स के बीच का डिस्टेंस, ये फैक्टर एक अफेक्ट करता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को। नेक्स्ट देखिए रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल एंड ग्रेडियंट ऑफ द रोड। ये सारे फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन क्या होता है? इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रैक्ट the effect of centrifugal force to reduce the tendency of the vehicle to overturn or skid, the outer edge of the pavement is raised with respect to the inner edge, thus providing a transverse slope throughout the length of the horizontal curve. हम रोड पे जो कर्व्स प्रोवाइड करते हैं, मेनली सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जाता है कर्व्स पे। रोड पे जितनी भी कर्व्स आती हैं, टर्निंग्स आती हैं, वहाँ पे जितनी भी टर्निंग्स आती हैं वहाँ पे हमें कर्व प्रोवाइड करनी पड़ती है। कर्व्स इसलिए प्रोवाइड करनी पड़ती है क्योंकि जब हम हाई स्पीड में रोड पे गाड़ी चलाते हैं, रोड पे जब हम गाड़ी चलाते हैं तो एक डिज़ाइंड स्पीड में हम गाड़ी चलाते हैं। तो उसी स्पीड में अगर स्ट्रेट रोड है तो आप उसी स्पीड में गाड़ी चलाते रहेंगे। लेकिन अगर अचानक से रोड में कोई टर्निंग आ जाती है या फिर कोई कर्व आ जाती है जहाँ पे आपको मुड़ना पड़ता है, तो जब आप वहाँ से टर्न करते हो उसी हाई स्पीड में जिससे आप ऑलरेडी रोड पे यूज़ कर रहे हो, पहले से जिस हाई स्पीड में आप चल रहे हो, अगर उसी हाई स्पीड में आप टर्न करोगे तो आपकी गाड़ी पलटने यानी कि स्किड करने और ओवरटर्न करने के चांसेस रहते हैं। सो इस ओवरटर्निंग और स्किडिंग को रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। कर्व पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने का मेन पर्पस होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो व्हीकल पे लगती है ड्यूरिंग टर्निंग, उसको कम करना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जो व्हीकल को बाहर वाली साइड खींचती है, ओवरटर्न करती है, गाड़ी को पलटा देती है। सो जब आप टर्न करते हैं तो एक फोर्स लगती है आपकी तरफ, आपके व्हीकल की तरफ, जो आपको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करती है। रोड की जो आउटर एज होती है ना, वहाँ से आपको बाहर खींचने की कोशिश करती है, जिससे गाड़ी पलटने के चांसेस रहते हैं। तो इस फोर्स को कम करने के लिए और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हम जो वहाँ पे कर्व पे एक एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उसको हम कह देते हैं सुपर एलिवेशन। ये देखिए एक तरह की ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड की जाती है, ट्रांजिशन स्लोप प्रोवाइड की जाती है। ये देखिए यहाँ पे सुपर एलिवेशन क्या होता है, यहाँ पे आपको नीचे शो किया गया है बी, ये रोड की विड्थ है और यहाँ पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया गया है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन। इंडियन रोड कांग्रेस हैज़ फिक्स्ड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन इन प्लेन एंड रोलिंग टेरियन एंड इज स्नो बाउंड एरियाज। मतलब इंडियन रोड कांग्रेस जो एक ऑर्गेनाइजेशन है हाईवे प्लानिंग्स की,
जहाँ पे हाईवे प्लानिंग्स की जाती हैं, सो उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक फिक्स मैक्सिमम लिमिट बताई हुई है सुपर एलिवेशन की, प्लेन एरियाज़ में और रोलिंग टेरियन एरियाज़ में 7.0% से ज़्यादा नहीं रख सकते। सो यहाँ पे देखिए, ऑन हिल रोड्स नॉट बाउंड बाय स्नो अ मैक्सिमम सुपर एलिवेशन अप टू 10% इज़ रिकमेंडेड। मतलब हिल रोड्स पे ओनली 10% रेकमेंड किया हुआ है, और अर्बन रोड्स पे स्ट्रेच विद फ्रीक्वेंट इंटरसेक्शंस, जहाँ पे इंटरसेक्शंस होते हैं वहाँ पे इसकी मैक्सिमम लिमिट है 4.0। नेक्स्ट है कर्व्स। कर्व्स क्या होती हैं? कर्व्स आर रेगुलर बेंड्स। जैसे मैंने आपको अभी बताया, रोड पे जहाँ पे टर्निंग्स आती हैं वहाँ पे हमें कर्व्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। कर्व्स बहुत टाइप्स की होती हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, कर्व्स आर रेगुलर बेंड्स प्रोवाइडेड इन द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस की लाइन कौन सी होती है? यही एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, रेलवेज, ये सारी कम्युनिकेशन की लाइंस होती हैं, लाइक रोड, रेलवेज, कैनल्स एट्सेट्रा, टू ब्रिंग अबाउट ग्रेजुअल चेंज ऑफ डायरेक्शन, जो हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसी भी जगह तक पहुंचने के लिए। नीड ऑफ प्रोवाइडिंग कर्व्स। कर्व्स को प्रोवाइड करने की ज़रूरत क्या है? कर्व्स आर नीडेड ऑन हाईवे, रेलवे एंड कैनल्स फॉर ब्रिंगिंग अबाउट ग्रेजुअल चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। हाईवेज पे, रेलवेज पे या फिर कोई कैनल हो गई, वहाँ पे हमें कर्व्स प्रोवाइड करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन देने के लिए। फर्स्ट देखो, क्यों प्रोवाइड की जाती हैं ये? टू ब्रिंग अबाउट ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब आप जब ट्रैवल करते हो, ट्रैवलिंग करते समय आपको कई बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, तो वो डायरेक्शन आपको जो चेंज करनी होती है ड्यूरिंग मोशन, उसको चेंज करने के लिए आपको एक कर्व प्रोवाइड की जाती है। रोड पे टर्निंग पर आपको एक कर्व प्रोवाइड की जाती है, जिसे हम कर्व कह देते हैं अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग लैंग्वेज। ट्रांजिशन कर्व्स भी इन्हें कहा जाता है। बहुत तरह की कर्व्स होती हैं, आगे हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। गुड विजिबिलिटी के लिए और टू चेंज इन ग्रेड, नीड ऑफ प्रोवाइडिंग कर्व्स टू अलर्ट द ड्राइवर सो दैट ही मे नॉट फॉल असलीप। नेक्स्ट देखिए, टू लेआउट कैनाल अलाइनमेंट। कैनाल की जो अलाइनमेंट है उसको एक लेआउट देने के लिए। टू कंट्रोल इरोजन ऑफ कैनाल बैंक्स बाय थ्रस्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर इन ए कैनाल। कैनाल्स में मेनली टर्निंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, कर्व्स प्रोवाइड की जाती हैं इरोजन को रोकने के लिए, इरोजन को कंट्रोल करने के लिए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दो टाइप्स की कर्व्स होती हैं, इनके आगे सब टाइप्स होती हैं। फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल कर्व्स। कर्व्स प्रोवाइडेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन टू हैव द ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो कर्व्स प्रोवाइड की जाती हैं, बेसिकली उसको हम हॉरिजॉन्टल कर्व बोलेंगे, और वर्टिकल प्लेन पे जो कर्व्स प्रोवाइड की जाती हैं उसको हम वर्टिकल कर्व्स बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्रांजिशन कर्व्स क्यों प्रोवाइड की जाती हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इनको प्रोवाइड करने के। टू इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिटवीन द टेंजेंट पॉइंट एंड द बिगिनिंग ऑफ द सर्कुलर कर्व, अवॉइडिंग सडन जर्क ऑन द व्हीकल, दिस इंक्रीजेज द कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर्स। अब इसमें क्या है, कर्व्स इसलिए प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, कि जब हम एक डिज़ाइन स्पीड में हम टर्न करते हैं, जो ऑलरेडी हम रोड पे यूज़ कर रहे हैं डिज़ाइंड स्पीड, अगर हम उसी में टर्न करेंगे तो वहाँ पे एक जर्क, मतलब एक फोर्स लगती है जब आप टर्न करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं उसको। उसकी वजह से गाड़ी पलटने के चांसेस रहते हैं अगर वहाँ पे कर्व प्रोवाइड ना की गई हो तो कर्व्स जो होती हैं वो इस ओवर टर्निंग को रोकने के लिए हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। ये देखिए कर्व कैसी होती है, ये एक वर्टिकल कर्व है। हिली एरिया में मोस्टली हमें वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल कर्व्स देखने को मिलती हैं। ट्रांजिशन कर्व 3 टाइप्स की होती हैं, स्पाइरल, क्यूबिक, पैराबोला और लेमनिस्केट। ये देखिए इसमें आपको सारी ट्रांजिशन कर्व्स दिखाई गई हैं, बर्नौलीज, लेमनिस्केट, मेजर एक्सिस, उसके बाद यहाँ पे देखिए स्पाइरल भी दिखाई हुई है, उसके बाद ये क्यूबिक पैराबोला है, साइन कर्व है। वर्टिकल कर्व्स क्या होती हैं,
द कर्व्स यूज्ड इन हाईवे में बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट है सुमिट कर्व्स और वैली कर्व्स। 2 टाइप्स की हैं। सुमिट कर्व्स देखिए कैसी होती हैं, जो राइज में आती हैं। जो राइज में कर्व्स प्रोवाइड की जाती हैं उसको हम बोल देंगे सुमिट कर्व्स, मतलब क्रेस्ट कर्व्स। आपको पता है वाटर में क्रेस्ट ट्रफ होता है, जो समुद्रों में लहरें उठती हैं ना उसमें होता है क्रेस्ट ट्रफ। जब लहरें ऊपर उठती हैं तो उसको हम बोल देते हैं क्रेस्ट, उसके बाद जब डाउन में जाती हैं तो ट्रफ बोल देते हैं क्रेस्ट ट्रफ। सो ऐसे ही केस होता है इन कर्व्स में भी। रोलिंग एरिया में जहाँ फिर जो स्टीपर एरिया होता है वहाँ पे जो क्रेस्ट कर्व्स बनती हैं उनको हम सुमिट कर्व्स कह देते हैं, ये राइज में होती हैं। नेक्स्ट देखिए, जो कर्व्स ट्रफ में बनती हैं उनको हम बोल देते हैं वैली कर्व्स। नेक्स्ट है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट इज द रेशियो ऑफ राइज और फॉल अलोंग द लेंथ ऑफ रोड विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। रोड पे जो राइज और फॉल आते हैं मोस्टली हिली एरियाज़ में भी देखने को मिलते हैं। प्लेन एरियाज़ में बहुत कम देखने को मिलते हैं राइज और फॉल, मोस्टली हिली एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। रोड पे जो राइज और फॉल आते हैं, मतलब जब रोड अप्स में जाते हैं उसके बाद एकदम से डाउन में चले जाते हैं डेप्थ्स में। सो ये जो अप एंड डाउन्स आते हैं रोड में इसको हम राइज एंड फॉल बोल देते हैं। सो ये राइज एंड फॉल जो होते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ रोड, जितनी भी रोड की लेंथ है वहाँ तक जितने भी राइज और फॉल आ रहे हैं उसको हम ग्रेडियंट कह देते हैं। इट एक्सप्रेस एज ए रेशियो ऑफ 1 in n और ऑल्सो परसेंटेज सच एज n%। 1 in n का क्या मीनिंग है? 1 हॉरिजॉन्टल n वर्टिकल रेशियो होती है। यहाँ पे देखिए इसके टाइप्स बताए गए हैं। फर्स्ट है रूलिंग ग्रेडियंट, सेकंड है लिमिटिंग ग्रेडियंट, थर्ड है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, उसके बाद आ जाता है फ्लोटिंग ग्रेडियंट, एवरेज ग्रेडियंट, मिनिमम ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है? द ग्रेडियंट यूजुअली अडॉप्टेड व्हाइल मेकिंग द अलाइनमेंट ऑफ रोड इज कॉल्ड एज रूलिंग ग्रेडियंट। जब हम रोड की अलाइनमेंट बना रहे होते हैं हिली एरिया में, जब हम रोड की अलाइनमेंट बना रहे होते हैं तो जो हम एक ग्रेडियंट अडॉप्ट करते हैं उसे हम रूलिंग ग्रेडियंट कह देते हैं। उसके बाद देखिए लिमिटिंग ग्रेडियंट। द ग्रेडियंट स्टीपर दैन द रूलिंग। रूलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा स्टीपर मतलब ज़्यादा ढलान में जो ग्रेडियंट हम प्रोवाइड करते हैं रोड पे, हिली एरियाज़ में मोस्टली किया जाता है, उसे हम लिमिटिंग ग्रेडियंट कह देते हैं। उसके बाद देखिए एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। द ग्रेडियंट स्टीपर दैन द लिमिटिंग, मतलब लिमिटिंग ग्रेडियंट से भी ज़्यादा स्टीपर, उससे भी ज़्यादा ढलान में जो रोड होते हैं वहाँ पे जो ग्रेडियंट्स प्रोवाइड किया जाता है उसे हम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट कह देते हैं। विच में बी यूज्ड इन शॉर्ट लेंथ। शॉर्ट लेंथ्स के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं ये एक्सेप्शनल ग्रेडियंट क्योंकि इसमें ढलान ज़्यादा होती है। एवरेज ग्रेडियंट। द टोटल राइज और फॉल बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स अलोंग द अलाइनमेंट ऑफ रोड डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मतलब रोड पे जितने भी राइज और फॉल आ रहे हैं, टोटल रोड की जो लेंथ है उसमें जितने भी राइज और फॉल आ रहे हैं उसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है रोड का उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज ग्रेडियंट निकल आएगा। नेक्स्ट देखिए फ्लोटिंग ग्रेडियंट। द ग्रेडियंट ऑन विच अ मोटर व्हीकल मूविंग विद द कॉन्स्टेंट स्पीड continues to descend with the same speed without any application of power or brake is called। फ्लोटिंग ग्रेडियंट में आ जाता है जब व्हीकल एक कांस्टेंट स्पीड में मूव करता है रोड पे बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, तो उसे हम कह देंगे फ्लोटिंग ग्रेडियंट। हिली एरियाज में मोस्टली देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए मिनिमम ग्रेडियंट। द मिनिमम डिजायरेबल स्लोप इसेंशियल फॉर इफेक्टिव ड्रेनेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस। रोड पे एक जो मिनिमम मतलब बहुत कम स्लोप प्रोवाइड की जाती है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ड्रेनेज ऑफ वाटर। रोड पे पानी खड़ा ना हो, उसको कहीं ड्रेन आउट किया जा सके, इसके लिए जो कर्व प्रोवाइड की जाती है, जो स्लोप प्रोवाइड की जाती है, वो जो एक डिज़ायरेबल स्लोप वाला एक ग्रेडियंट होता है उसे हम कह देते हैं मिनिमम ग्रेडियंट, मतलब बहुत कम मिनिमम।
नेक्स्ट कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि नेचर ऑफ ग्राउंड, नेचर ऑफ ट्रैफिक, ड्रेनेज कंडीशंस, उसके बाद टाइप ऑफ रोड सरफेस, टोटल हाइट टू बी कर्व। ये सारे फैक्टर्स गवर्न किए जाते हैं ड्यूरिंग प्रोवाइडिंग द ग्रेडियंट टू रोड। जब भी हमें रोड को ग्रेडियंट प्रोवाइड करना होता है तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ये देखिए रूलिंग ग्रेडियंट, ये कुछ ऐसा होता है। ये देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट शो कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन ए टू बी, और उसमें कटिंग और फिलिंग दोनों शो की हुई हैं। मतलब रोड को एक लेवल प्रोवाइड करने के लिए, एक स्ट्रेट लेवल प्रोवाइड करने के लिए, प्लेन लेवल, रोड पे कटिंग्स और फिलिंग्स करनी पड़ती है लेवल करने के लिए। ये रोड की ग्रेडियंट जो होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस, उसके अलग अलग वैल्यूज़ हैं अकॉर्डिंग टू द टेरियन, मतलब सरफेस। प्लेन है, रोलिंग है, माउंटेनियस है, स्टीपर है, या फिर स्टीपर से भी ज़्यादा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।